जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। एक और नई वीडियो में आपको एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ। मैं आपका भाई, आपका दोस्त आमिर। तो आज का जो कंटेंट रहेगा वो थोड़ा कबूतर परवरी के ऊपर होगा कि कबूतर परवरी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ सालों से जो अपलिफ्ट हुई है काफ़ी हद तक, और काफ़ी अच्छे अच्छे शौक रहे हैं। हर साल ये दिन ब दिन मैं बोलूँ ये इम्प्रूव होते जा रही है। और कुछ जगह पे अगर मैं बात करूं कि अभी भी हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो वो चीज़ हमें इम्प्रूव करने के लिए जो 2-3 पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो शायद आपको पसंद आए, और अगर किसी को इसमें से थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जो कबूतर परवरी है ख़ास करके हमारे जम्मू की, वो और अपलिफ्ट हो और हाई लेवल पे जाए। और जैसा कि जा भी रही है, काफ़ी अच्छा भी लगता है जब ये ऐसे ऐसे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, इतनी अच्छी अच्छी परवाज़ें देखने को मिलती हैं। तो 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में थे जो मैं सोच रहा था डिस्कस करने के लिए। जैसा कि मैं ख़ासकर हर बार बोलता रहता हूँ कि कबूतरों को लेके कि जो कबूतर होते हैं वो इलाके के हिसाब से इलाके के हिसाब से बनाने चाहिए। एक तो ये मेरे दिमाग में पॉइंट था जिसके ऊपर डिस्कस करनी थी। तो उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले मैं लाइव आया था, तो थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, तो उस वजह से कुछ बातें नहीं हो पाई। वो बीच में कट हो गई थी वीडियो, मैंने थोड़ी लंबी बनाई थी, लेकिन मैं बाद में जब चेक किया जब यूट्यूब पे, तो वो वीडियो कट हो गई थी बीच में ही। तो मैंने सोचा चलो आज इसके लिए एक अलग वीडियो बनाता हूँ। तो बाद में कर रहा था, एक तो मौसम चेंज होने की वजह से जो हमें परेशानियाँ देखने को आती हैं, ख़ासकर इस टाइम, जैसे अभी ये बरसात का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी लॉट्स ऐसे देखे मैंने कि जहाँ पे जो लॉफ्ट गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों से बचना है। अब प्रिकॉशन जो होता है वो पहले ही ले लें, अभी स्टार्ट होने वाला है काम, तो उससे पहले ही ये है कि आप प्रिकॉशन ले लें। जहाँ जहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पानी का जो दबाव ज़्यादा हो जाता है, मतलब पानी ज़्यादा आ जाता है किसी के लॉफ्ट में, अगर उसको बाद में गीला होने से बाद में अगर बीमारी आ जाती है, तो उससे पहले पहले इस टाइम अगर वो अपने लॉफ्ट को सेव कर लें तो ज़्यादा बेटर है। पहला नंबर ये। दूसरा नंबर, लॉफ्ट को इस टाइम साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। साफ़ कर लें या करवा लें किसी से, अगर करवा सकते हैं तो किसी से करवा लें। साफ़ मतलब इस टाइम जो होते हैं, कहते हैं ना, दड़ में सूखी रखनी बड़ी ज़रूरी होती है, नहीं तो बीमारी आने के बड़े चांस होते हैं। एक तो ये कर लें। तीसरा नंबर मैं अगर बोलूँ कि जो ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग इस टाइम रोक दें। ब्रीडिंग रोक के नरों को अलग कर दें, मादियों को अलग कर दें, इन दोनों को रेस्ट दें। नरों को भी रेस्ट मिल जाएगी, मादियों को भी रेस्ट मिल जाएगी। और ख़ास तौर पे मैं कुछ भाई देखे हैं अपने कि वो क्या करते हैं कि जो अब सीज़न पे उड़े हुए कबूतर हैं जैसे उनके, तो वो क्या करेंगे कि उन्हीं कबूतरों के नीचे बच्चे बुलवा लेंगे और नेक्स्ट सीज़न बोलेंगे उनको उड़ाना। तो उस चीज़ से भी परहेज़ करना चाहिए। देखें, जिस कबूतर में आपका अच्छा टाइम दिया हुआ है, अच्छी परवाज़ें दी हुई हैं, तो आप कोशिश यही करेंगे, अगर आपने उसको अगले साल भी लेके चलना है सॉरी, तो उसको आप ये ना करेंगे, उससे आप ब्रीडिंग लें, उसके नीचे बच्चे बुलवाएं। इससे अच्छा है कि उसको ये जो मेन टाइम होता है, इस टाइम क्या करना है आपने कि इस टाइम उन कबूतरों को, जो कबूतर आपने अगले साल उड़ाने हैं, उनको इस वक्त आप न्यूट्रिशन दें, प्रोटीन वाला दाना दें, ताकि वो फुल ज़ोर में रहें। और कल को जब आप उसको जब खींचने लगते हो, जब उसको पर पुटाई करते हो, जिसको पर पुटाई बोलते हैं, जब पर पुटाई करते हो, तो फिर जो क्या बोलते हैं कि कमज़ोरी जब नहीं होगी कबूतर में, तो वायरस आने के चांसेस भी कम होते हैं। अब पूरे दिन पूरे साल कबूतरों ने क्या किया होता है कि बच्चे पाले होते हैं, और जैसे जैसे वो सीज़न पास आ रहा होता है, कहीं तो उस टाइम भी खींचते हैं कि उस टाइम भी कईयों के नीचे बच्चे होते हैं, तो कहीं 2-3 महीने पहले उठा लेते हैं। लेकिन कबूतरों की जो अंदर की जो पावर है वो उनको वापस नहीं मिल पा गई होती है, तो जिसकी वजह से वो कबूतर अंदर कमज़ोर रह जाते हैं। कमज़ोर रहने की वजह से क्या होता है कि कबूतरों को कमी हो जाती है, और कमी की वजह से वो कमज़ोरी में चले जाते हैं। जैसे हम उसकी पर बटाई करते हैं, वो कबूतर एक तो कमज़ोर हुआ होता है, ऊपर से वो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कबूतर बीमारी में चले जाता है। तो ये जो स्टेप हैं ये लेने पहले ज़रूरी हैं। उनको इस टाइम अलग रखें। जैसा ब्रीडिंग के लिए इस टाइम हम कबूतरों को हम अलग कर रहे हैं, अगर हम जैसे जिनके नीचे हम बच्चे पलवा रहे हैं या जिनसे हम बच्चे ले रहे हैं, अगर हम उनको अलग कर रहे हैं, तो हमें
वैसे ही ज़रूरत पड़ती है इन कबूतरों को भी रेस्ट देने की जिनको हमने उड़ाना है, क्योंकि जिनसे अगर हमने प्रवास लेनी है, उन कबूतरों को अगर हम जितना रेस्ट में रखेंगे, जितनी उनको जितना उनके अंदर कहते हैं ना पावर आएगी, जितना वो खाएंगे, जितना उनको बॉडी को लगेगा, वही आगे स्टैमिना में काम आएगा, वही आगे उनके जो मसल्स हैं वो बिल्ड करने में काम आएंगे। अगर वो पहले ही कमज़ोर होंगे तो वो आगे क्या करेंगे, जाके क्या परफॉर्मेंस देंगे। एक तो ये चीज़ कर लें। दूसरा नंबर, जैसे मैंने बोला कि दाना पानी की बात करूँ अगर मैं, कि दाना उनको मिक्स दें जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, ताकि वो अच्छा उनका जो सिस्टम है वो बना रहे। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट की मैं अगर बात करूं, जो मेन पॉइंट मैं बात कर रहा था कि जो दूसरा मेरा टॉपिक था जिस पे मैं बात करने वाला था कि कबूतरों को हमने जो इलाके के हिसाब से बनाना है। अब देखिए ना, मैं एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ काफ़ी टाइम, और कुछ भाइयों को समझ आ चुका है, कुछ भाइयों को नहीं भी समझ आया। तो एक दो भाई और हैं मेरे साथ बात कर रहे थे, तो उनको जब कबूतर उड़ाना नहीं आ रहा था तो उनको मैं तरीका थोड़ा बता रहा था। तो कुछ तरीके उन्होंने अब मतलब आजमाए भी हैं और एक्सेप्ट भी किए हैं, जिसके बाद उनके कबूतरों ने परफॉर्मेंस की है। तो बात ऐसी है कि हम देखते हैं कि अच्छा कबूतर हम अच्छा कबूतर किसको बोलें। देखें, अगर कोई कबूतर यहाँ पे उड़ रहा है, अच्छा कबूतर उड़ रहा है, हमें कबूतर अपने इलाके के हिसाब से, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने इलाके के हिसाब से हमें कबूतर किस हिसाब से बनाना पड़ता है। देखें, इस जहाँ पे इस टाइम मैं रह रहा हूँ, पहले मैं सिटी में रहता था, सिटी में और यहाँ के कबूतर परवरी में मुझे बहुत डिफरेंस दिखा। कबूतर सिटी में जो मेरे पास कबूतर थे, कबूतर मुझे वहाँ पे वो कबूतर चाहिए होते थे जो घर आ जाएँ, जो घर के पक्के हों, घर आ जाएँ और घर गिजने में आसानी हो, जिनमें जो लगने में जिसको बोलते हैं कि छत पे लगने में आसानी हो, वो कबूतर ज़्यादा चाहिए थे। वहाँ पे क्वांटिटी वहाँ ज़्यादा चाहिए थी उनकी। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ मुझे वो चाहिए कबूतर जो ये बाज और बैरी से ज़्यादा बचें, अच्छा परवाज़ अच्छी दें। अगर यहाँ पे कम से आने वाले कबूतर भी अगर मैं ला के उड़ाऊँगा ना, कि अगर मैं इधर की कबूतर परवरी की बात करूँ ना, जिस टाइम जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो कबूतर उड़ाने का सिलसिला मेरा बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ मुझे सियाने वाले कबूतर नहीं चाहिए, क्योंकि आगे पीछे कबूतर नहीं रखे हैं किसी ने। अगर मैं कोई कबूतर उड़ा भी रहा हूँ, अगर उसमें सियानफ कम भी है, वो मुझे यहाँ पे नहीं जज हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे कबूतर नहीं है। कि कबूतर मेरा अगर खज्जल खुज्जल भी हो रहा है वो घर ही आ रहा है, क्योंकि आगे पीछे लॉफ्ट ही नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है कबूतर। तो यहाँ पे कबूतर कौन से चाहिए? जो बैरी से बचे, जो बाज से बचे, जिनकी परवाज़ अच्छी हो। और दूसरा, अगर मैं सिटी की बात करूँ तो सिटी में जो मुझे कबूतर चाहिए होते थे वो बचने वाले चाहिए होते थे, और ख़ासकर कबूतर सिटी में मेरे को वो चाहिए होते थे जो हवा से लड़ने वाले हों। एक हवा से लड़ने वाले और हवा चीरने वाले, ये भी अलग अलग कैटेगरी है इनमें। एक कबूतर होते हैं वो हवा में खड़े हो जाते हैं, जिस दिन ज़्यादा तेज़ हवा होगी ना तो वो भी कबूतर उस दिन खड़े रहेंगे, लड़ेंगे हवा से। लेकिन अगर किसी दिन 4-5 घंटे से ज़्यादा प्रेशर रहेगा हवा का, तो वो भी कबूतर वहाँ पे फेल हो जाते हैं। वहाँ पे कबूतर चाहिए हवा काटने वाले। तो हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास कबूतर जो 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, वो कबूतर रखना है। सिटी में कबूतर वो चाहिए जो हमें, मैं कहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर अंदर या 2 मिनट के अंदर अंदर आसमान बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि सिटी में नीचे रहने वाला कबूतर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि अब कोई पता नहीं, जैसे बाजी फिक्स हो गई है किसी की, या टूर्नामेंट कोई फिक्स हो गई है, फिक्स डेटों पे लग गई है। अब कोई मौसम का कोई पता नहीं होता। मौसम, अगर सिटी में सबसे ज़्यादा हवाओं का दबाव तब होता है जब एक दिन पहले बारिश पड़ती है। जिस दिन एक दिन पहले बारिश पड़ी, उसके अगले दिन हवा का, मैं कहता हूँ, इतना दबाव होता है, और वो मैंने खुद भी देखा हुआ है। तो हमें कबूतर वो ही चाहिए, और वो ही एक दिन होता है, कहते हैं ना, जैसे मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें कोई क्रिकेटर बोल रहा था कि एक दिन होता है कि वो मतलब लकीली एक दिन आता है जिस दिन बंदा वो स्टार बनता है कि आज उसने क्या करना है क्रिकेट में। तो वैसे ही ये जो दिन होते हैं ना हवा वाले, यही आपकी कबूतर परवरी का, खास करके ओल्ड सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यही आपकी कबूतर परवरी का एंड है। जिस दिन आपको लगेगा कि आज बारिश है, और आपके बारिश के अगले दिन आपके कबूतर जो आसमान में जाएंगे ना, आपने उन्हीं कबूतरों की सिलेक्शन करनी है भाई। देखें, काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं सिटी में। मैं किसी को
मैं तंज नहीं कर रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला। जो नए कबूतर परवर हैं, ये मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि वो अगर कुछ सीखना चाहते हैं, अगर कुछ उनको इस वीडियोज़ में सीखने को मिलता है तो वो सीखें, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी अपने भी मत ले, ये मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि कबूतर हमें वो नहीं देखना है, 2, 3, 4 बजे वाला कबूतर नहीं देखना, हमें कबूतर वो चाहिए सिटी में। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिटी का शौक नेक्स्ट ईयर 2026 में बढ़ चढ़ कर आए और अच्छी मतलब परवाज़ें दिखें यार सिटी में, मज़ा भी आए शो करने का। देखिए शो करने का भी तभी मज़ा होता है जब सामने वाला खिलाड़ी भी कोई अच्छा खेल रहा हो और ये मतलब टक्कर होनी चाहिए। अब एक साइड वन साइड मैच हो जाए तो वो भी मज़ा नहीं आता। हम कितना क्रिकेट देखते हैं, कुछ कोई और किसी को गेम का शौक हो गया, जैसे मुझे क्रिकेट का, क्रिकेट देखते हैं हम, तो हम होता है कि लास्ट बॉल तक मैच जाए। तो वैसे ही ये कबूतर पर भी है, जब एक दूसरे की परवाज़ देखने का मज़ा आता है, जब दोनों छतों की परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही हो, फिर हार जीत का जो डिसीजन होता है ना, फिर उसका अलग ही एक मज़ा होता है। तो इम्प्रूव कैसे करना है, अगर किसी भाई को अच्छी लगती है बात तो वो ये आज़मा लेना, इम्प्लीमेंट कर लेना, वही कबूतर आपने सेलेक्ट करना। देखिए 10 घंटे वाले कबूतर से अच्छा 5 घंटे वाला कबूतर है, अगर आपको वो हवा में परवाज़ दे रहा है। अगर वो गुम्बे में आपको 10 छोड़ के 12 घंटे भी परवाज़ दे रहा है, मेरी नज़रों में वो कबूतर ज़ीरो है। अगर वो अगले दिन हवा हो और वो आधे घंटे में बैठ जाए, तो मैं अगर इस टाइम सिटी होता या मैं सिटी जाता तो मैं वो कबूतर बिल्कुल नहीं रखता जो लंबी परवाज़ वाले कबूतर हों, जो हवा में ना उड़ते हों। मैं वो कबूतरों की सिलेक्शन करता जो कबूतर चाहे 4 घंटे उड़ते लेकिन वो उड़ते हवा में, तो या हवा चीर के बांध चले जाते। तो इस चीज़ पे थोड़ा एक पॉइंट मेरा 1-2 दिमाग में आया था, तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और हमारी यही रहती है कि यार कबूतर हम किसी से लाएं, किसी की छत पे कबूतर अच्छे उड़ गए हैं। अब मेरे छत पे कोई कबूतर शाम को आएगा तो सिटी का बंदा बोलेगा यार इसके छत से कबूतर लेना है, बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं इसके पास, कबूतर शाम को आ रहे हैं। वही कबूतर वहाँ जाएगा, वहाँ वो कबूतर वो हो सकता है 1 घंटे में बैठ जाए हवा के दबाव की वजह से, उसने हवा यहाँ देखी नहीं है, तो उसको वो यहाँ उसको बैरियर से बचाना पड़ रहा है, वहाँ उसको हवा से बचाना पड़ रहा है। तो बात वही आ गई ना, फिर वो कबूतर भी वहाँ पे जाके ठप्पा हो गया। तो सबसे मतलब यही यार एक मेरा पॉइंट था। तो आप इस पॉइंट पे गौर करें, और जब भी कबूतर लेने जाते हैं तो थोड़ा मैं कहता हूँ छानबीन करके आगे पीछे पूछ के तो फिर ही कबूतर लिया करें मेरे हिसाब से। तो बोलते हैं कि यार पहली उड़ार ना 12 घंटे उड़ा, पहली उड़ार 10 घंटे उड़ा, पहली उड़ार 6 घंटे उड़ा। पहली उड़ार भाई कुछ नहीं होती। कबूतर जब उड़ाना स्टार्ट करो, जो एक्सपीरियंस जिसको मिलता है ना, वही बताता है कि कबूतर जितना मर्जी अच्छा कबूतर हो ना, उसको टाइम लगता है परवाज़ें देने में। तो पहली उड़ार 10 घंटे, पहली उड़ार 8 घंटे, ये कबूतर नहीं उड़ने वाले, ये सिर्फ बातें ही हैं। तो बाकी जो मेहनत करते हैं उनको पता ही है कबूतर कैसे उड़ते हैं और कैसे परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आप सबके साथ आज मैंने शेयर किया। तो कोशिश करूँगा और कोई अच्छे टॉपिक आएंगे दिमाग में तो, या किसी के साथ डिस्कस करके, तो वो मैं आप दोस्तों के साथ लाऊंगे। कबूतर पर भी जो है वो और अपलिफ्ट लो। अच्छा 1-2 बातें और करनी थी आप व्यूअर्स के साथ ही। देखें हम अगर वीडियोस कोई करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, एक तो ये साइड पे आप इस साइड देख रहे होंगे एक लाइक का बटन है, वो लाइक अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उस लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। इस साइड सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। जो व्यूअर्स नए हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें चैनल को। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर रखा करें यार। आप कमेंट्स जब करते हो तो हमें और वीडियोस बनाने का एक मन करता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आएगी यार कमेंट कर देना, तो क्योंकि कमेंट्स से ही मज़ा आता है, एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्ट भी होता है और पता भी चलता है कि लोग वीडियोस कितनी पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, या क्या उस वीडियोस में लाना है। तो अज़ान का टाइम भी हो गया, तो मिलते हैं आपको और नई वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखना अपने भाई को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।